दोस्तों, अगर आज हम आपको पूछें कि क्या आप नवीन कुमार गौड़ा को जानते हैं, तो सीधे तौर पर आपका रिएक्शन ना होगा। शायद ही आपने इस नाम को पहले सुना होगा, लेकिन यकीनन आप उनके फैन तो जरूर होंगे। ये सच है कि जिसे हम रील्स में देखते हैं, उन्हें रियल लाइफ में देखना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए हम उनके बारे में खोजबीन करने लग जाते हैं और आज इस खोजबीन के जरिए हम केजीएफ के रियल रॉकी से आपको मिलाएंगे, जिनके बारे में शायद ही बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। 8 जनवरी 1986 में कर्नाटक के भुवनहल्ली गांव में जन्मे नवीन कुमार गौड़ा को पूरे देश में यश नाम से जाना जाता है। खुद रॉकिंग स्टार यश कहते हैं कि अगर कोई उनको नवीन कुमार गौड़ा से बुलाए तो उनका पहला रिएक्शन ये होगा कि कौन है ये, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें इस नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि उन्होंने तो अपनी पहचान यश नाम से बना ली है। और अब केजीएफ के रिलीज के बाद हर कोई उन्हें रॉकी भाई के नाम से बुलाता है। कर्नाटक में जन्मे यश ने मैसूर में अपना प्री यूनिवर्सिटी कोर्स महाजन एजुकेशन सोसाइटी से पूरा किया। उनके कॉलेज व एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई मैसूर के महाजन हाई स्कूल से पूरी करने के बाद इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। बेनाका थिएटर से इन्होंने एक्टिंग सीखना और अपने आप को आजमाना शुरू किया। यश की फिल्मी दुनिया में आने की यात्रा सरल नहीं रही। इसमें काफी ड्रामा रहा, घर से भागने की कहानी रही, बैक स्टेज से लेकर हीरो के रूप में पर्दे तक आने की कहानी रही और कई कठिनाइयों वाले रास्ते को उन्होंने अपनाया। उसके बाद ही उन्हें देश में रॉकिंग स्टार की उपाधि मिली। यश बताते हैं कि उनकी मां पुष्पा गौड़ा हाउसवाइफ है और पिता अरुण कुमार गौड़ा बीएमटीसी में बस चालक थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक सरकारी अधिकारी बने, लेकिन उन्हें कुछ और ही पसंद था। वे नाटकों और डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। उस वक्त जो सीटियां बजती वही उनके अंदर पल रहे एक कलाकार को ऊर्जा देती थी। यश के मन में बचपन से ही एक्टर बनने की चाहत थी। नाटक और डांस में हिस्सा लेते रहते थे। दर्शकों को खुश होकर तालियां और सीटियां बजाता देखना उन्हें काफी पसंद था और जब दर्शक ऐसा करते थे तो उन्हें लगता था कि वो एक रियल हीरो है। उनका मानना था कि जब वो नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे तो यही सोचते थे कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि आपको अपना काम आता है या नहीं, दर्शक आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। एक इंटरव्यू में यश ने बताया था कि वो घर से भागकर हीरो बनने बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन वहां कदम रखते ही वो थोड़ा सा घबरा गए। उनकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन वापस जाने का ख्याल कुछ ऐसा था कि अगर लौट गए तो फिर घर वाले वापस नहीं भेजेंगे, इसलिए उन्हें संघर्ष से डर नहीं लगा। बेंगलुरु में वो थिएटर के साथ बैक स्टेज काम करने लगे। फिल्म इंडस्ट्री का संघर्ष भी साथ ही साथ चलता रहा। यश ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत डायरेक्टर अशोक कश्यप के द्वारा बनाई गई नंद गोकुला कन्नड़ टेलीविजन के एक धारावाहिक से की। ये धारावाहिक ईटीवी कन्नड़ पर प्रसारित होता था। इसके प्रसारित होने के साथ ही यश को पहचान मिलना शुरू हो गई और इसके साथ वो कई अन्य धारावाहिकों का हिस्सा बनते चले गए। उसके बाद साल 2007 में यश को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यश ने साल 2007 में जम्बादा हुदुगी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। रोल छोटा था, इसलिए यश को शुरुआत में कोई भी लोकप्रियता नहीं मिली। इस फिल्म के बाद साल 2008 में मोगीना मानसों में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ राधिका पंडित और शुभा पूंजा मुख्य कलाकार के तौर पर काम कर रही थी। फिल्म में यश का एक सपोर्टिंग रोल था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त की, यहाँ तक कि फिल्म ने बेंगलुरु के एक थिएटर में 100 दिन भी पूरे किए। फिल्म में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यश को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। फिर साल 2008 के दौरान ही यश ने एक और कन्नड़ फिल्म रॉकी में काम किया। इस फिल्म में वह लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए। इस फिल्म को लोगों ने अपना काफी प्यार दिया, लेकिन काफी नेगेटिविटी का भी सामना यश को करना पड़ा। इसके अगले साल ही यश ने कल्लारा, सांत्या और गोकुला फिल्म में काम किया। यश की इस फिल्म को लोगों का प्यार मिला और साथ ही एक्टर को पहचान मिलना भी शुरू हो गई।
साल 2010 में सुपरस्टार यश ने फिल्म मुदाला में काम किया। यह फिल्म एक्टर की पहली कमर्शियल हिट साबित हुई। इसके साथ ही यश ने और भी कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से एक फिल्म ड्रामा काफी बड़ी हिट बनी। साल 2012 में यह फिल्म ड्रामा सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद वह राजधानी, गज केसरी, मास्टरपीस जैसी फिल्मों से लोकप्रिय होते चले गए। अब बात उनके पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने राधिका पंडित से शादी की। राधिका और यश ने कई इंटरव्यू में ये बताया कि कई साल की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी की, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बॉलीवुड में यश नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो बेहतरीन अभिनेता मानते हैं। शाहरुख खान को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और अमिताभ बच्चन को यश टू जेंटलमैन बताते हैं। और आखिर में बता दें कि यश अपने पुराने इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि दर्शक शायद उन्हें इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनकी यात्रा गांव से आकर हीरो बनने की यात्रा है। यह बात दर्शकों को प्रेरित करती है। तो ये है नवीन कुमार गौड़ा, जिनको आज यश के नाम से पूरे देश में पहचान मिली है। ऐसी वीडियोस और ऐसी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।